बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो द डिस्कशन ऑफ टुडे इज द थर्ड टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 8 एंड दैट इज न्यूट्रिशन इन फंजाई। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन फंजाई। हम देखेंगे फंजाई रिलेटेड कुछ डिटेल कि फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, किन किन वेज से फंजाई जो है वो अपनी फूड को अपटेक करती है, और फिर हम देखेंगे कि फंजाई की डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बेसिकली आज हम फंजाई की जो डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसकी न्यूट्रिशन बेस्ड होगी। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और वो पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं वो ये कि हेटरोट्रॉफ्स हैं। अब आपको पता है कि जो फंजाई है वो हेटरोट्रॉफ्स है। क्यों हेटरोट्रॉफ्स है? क्योंकि फंजाई जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती। क्यों फोटोसिंथेसिस नहीं करती? क्योंकि फंजाई के स्ट्रक्चर में क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। अच्छा जी, क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं करती, दैट मीन्स कि फंजाई जो है वो अपनी बॉडी के अंदर खुद खुराक को प्रिपेयर नहीं करती। अब जब ये अपनी बॉडी में प्रिपेयर नहीं करती फूड, तो जाहिर है ये किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म या अदर स्पीशीज पे फिर ये अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए रिलाई करेंगे। सो ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी में खुराक नहीं प्रिपेयर करते और किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं। और फंजाई भी हेटरोट्रॉफ्स हैं। क्लियर है? अब फंजाई जब हेटरोट्रॉफ्स हैं किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, तो जाहिर है वो फिर वहां से क्या क्या टेक करते हैं, कार्बन और अपनी एनर्जी को रिक्वायरमेंट के लिए फिर वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं। फंजाई जो है वो एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए तो दो किस्म के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। एक एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, दूसरा इंजस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अच्छा जी, अगर हम इंजस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ऐसा होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरे का पूरा एनिमल या पूरे का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंगल्फ करती हैं। सो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम इंजस्टिव हाइड्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एब्जॉर्प्टिव हाइड्रोट्रॉफ्स, तो एब्जॉर्प्टिव हाइड्रोट्रॉफ्स हम कहते हैं कि फंजाई हैं। क्यों? क्योंकि फंजाई जो है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव है। क्योंकि वो फूड को इनगल्फ नहीं करती बल्कि वो फूड को एब्जॉर्ब करती है। फूड की अंदर मौजूद वो हायर या फिर कह सकते हैं कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिंपलर में कन्वर्ट करती हैं, और सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने के बाद फंजाई उनको अपनी बॉडी में डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेती है। क्लियर? यही वजह है कि हम फंजाई को एब्जॉर्प्टिव हाइड्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। अच्छा, अगर हम सिंपल डाइजेशन की बात करें तो सिंपल डाइजेशन में आपको मैं कुछ प्रोसेसेस बताती हूँ सीक्वेंस वाइज। वो ये होता है कि सबसे पहले फूड को इंजेक्शन करते हैं, ठीक है? तो इंजेक्शन, उसके बाद डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन और लास्ट फिर एलिमिनेशन होती है। तो ये नॉर्मल आप कह सकते हैं डाइजेशन है। लेकिन अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई में फर्स्ट टू स्टेप्स नहीं हो रहे होते। मतलब फंजाई में इंजेक्शन नहीं हो रही होती और डाइजेशन नहीं हो रही होती। फंजाई जो है वो डायरेक्ट थर्ड पॉइंट से अपनी डाइजेशन को स्टार्ट करता है, जो कि है एब्जॉर्प्शन। अब क्यों वो पहले 2 पॉइंट्स नहीं करता? दैट मीन्स कि जो फंजाई है वो डाइजेशन तो करती है, लेकिन वो डाइजेशन अपनी बॉडी के अंदर नहीं करती बल्कि आउटसाइड द बॉडी डाइजेशन कार्य होती है। कैसे डाइजेशन करती है वो पॉइंट्स हम फर्दर देखेंगे। यहाँ आप यही समझें कि जो फंजाई है हम उनको एब्जॉर्प्टिव हाइड्रोट्रॉफ्स बोलते हैं, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के बाद अपनी फूड को डायरेक्ट बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करती है। क्लियर है? चलिए जी, मूव ऑन करते हैं फर्दर। वहां से कुछ पॉइंट्स देखते हैं। वो ये है कि अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई की डिफरेंट वेज ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिहाज से फंजाई की डिफरेंट टाइप्स हैं। पहली टाइप देखें वो ये कि सेप्रोट्रॉफिक फंजाई। कुछ फंजाई जो है वो सेप्रोट्रॉफिक फंजाई होती हैं, ठीक है? कुछ जो है वो पैरासिटिक फंजाई होती हैं, कुछ को हम प्रीडेटर्स फंजाई बोलते हैं और कुछ को हम फिर म्यूचुअलिस्टिक फंजाई बोलते हैं। तो ये सारी की सारी जो डिटेल है वो इंशाल्लाह हम फर्दर स्लाइड में डिस्कस भी करते हैं। पहली फंजाई डिस्कस करते हैं वो है सेप्रोट्रॉफिक फंजाई। हम डिस्कस करेंगे कि सेप्रोट्रॉफिक फंजाई की डिटेल क्या है। अच्छा, पहली बात ये आप हिंट ले लें वो ये कि जो सेप्रोट्रॉफिक फंजाई होती है ना, ये मुर्दा चीज़ों पे फीड करती है। मतलब मुर्दा जानवरों को ये वहाँ खुराक के तौर पे इस्तेमाल करती हैं। मुर्दा गली सड़ी चीज़ों पे ये फीड करके अपनी ऑर्गेनिक कंटेंट्स को पूरा करती हैं। क्लियर है? तो ऐसी फंजाई जो कि मुर्दा चीज़ों पे या मुर्दार खाने वाली फंजाई होती है उसको हम सेप्रोट्रॉफिक फंजाई भी बोलते हैं। इनको हम सेप्रोब्स भी बोलते हैं। और अगेन क्योंकि आपको पता है कि ये डिकम्पोजर्स हैं, क्योंकि ये फूड को डिकम्पोज करते हैं या डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये डिकम्पोज करते हैं। और वो कैसे डिकम्पोज करते हैं कि वो जो उनकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद जो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उनको वो तोड़ के सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। यही वजह है कि फंजाई को भी हम बैक्टीरिया की तरह डिकम्पोजर बोलते हैं। क्लियर है? अब जो सेप्रोट्रॉफिक फंजाई है ना वो अपनी एनर्जी, कार्बन और नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो फिर डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करने के बाद पूरी कर रही होती है। क्लियर है? सेप्रोट्रॉफिक फंजाई ऐसी फंजाई जो मुर्दार खाती है या मुर्दार जानवरों पे या मुर्दा चीज़ों पे, गली सड़ी चीज़ों पे फीड करती है। क्लियर है? अब हमने कह तो दिया जी उस मुर्दा जानवरों पे ये फीड करती है, वहां से ये चीज़ें जो है वो हासिल करती है। कैसे हासिल करती है नेक्स्ट हम देखेंगे उनका प्रोसीजर, उनका जो मैकेनिज्म है कि कैसे वो एब्जॉर्प्शन करती है। हमने कह तो दिया कि जो फंजाई है वो सिंपल एब्जॉर्ब करती है अपने फूड कंटेंट्स को और अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। कैसे एब्जॉर्ब करती है, क्या प्रोसीजर है, क्या डिटेल है, वो हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि हम मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं सेप्रोट्रॉफिक फंजाई का। वो ये कि सबसे पहले ऐसे एंजाइम जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। और किन पे सिक्रीट करते हैं? वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे वो फिर जो है वो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। जब वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जाहिर है वो फिर डाइजेशन करवानी होती है एंजाइम्स ने, तो वो फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर की डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं।
अच्छा जी, जब डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है ना, तो फिर होता ये है कि फंजाई की बॉडी के बाहर, या आप कह सकते हैं आउटसाइड द बॉडी, फंजाई फिर डाइजेशन करवा के उस डेड ऑर्गेनिक मैटर के कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर में कन्वर्ट कर देती है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। और फिर वहाँ जब ये सिंपलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो सिंपल ये अपनी फूड को या अपने रिक्वायर्ड ऑर्गेनिक मैटर को ये एब्जॉर्ब कर लेती है अपनी बॉडी के अंदर। क्लियर हो गया? प्रोसीजर समझ आ गया? हमने तो कह दिया था सिंपल की एब्जॉर्ब करती है। कैसे एब्जॉर्ब करती है? सबसे पहले वो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम से क्रिएट करते हैं, फिर वो आउटसाइड द बॉडी वहाँ डाइजेशन हो रही होती है, डेड ऑर्गेनिक मैटर के कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपलर में कन्वर्ट होंगे, वहाँ से फिर फंगस जो है वो अब्जॉर्ब कर लेती है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट हमने अभी पीछे हाइफी की जब मैंने आपको टाइप्स पढ़ाई थी, मैंने कहा था दो किस्म की हाइफ होती है, एक सेप्टेट हाइफ होती है, दूसरी नॉन सेप्टेट हाइफ होती है। जो सेप्टेट हाइफ होती है उसमें प्रॉपर जो है वो आप कह सकते हैं चैनल्स बने होते हैं, या प्रॉपर जो है वो सेपरेशन होती है, क्रॉस वॉल्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो नॉन सेप्टेट है उसमें फिर सेपरेशन या क्रॉस वॉल मौजूद नहीं होती। अच्छा जी, हमने कहा कि हाइफी में हमने कहा था कि जी हाइफी जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें लार्ज सर्फेस एरिया होता है। अब किसी भी फंजाई की माइसीलियम बॉडी के अंदर मौजूद हाइफी के पास जब लार्ज सर्फेस एरिया होगा, या फिर इनके पास ज़्यादा हाइफीज होंगी, ज़्यादा सर्फेस एरिया होगा, तो यही वजह है कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, इनका जो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो भी ज़्यादा एक्सटेंसिव होगा, ज़्यादा स्पीड से या ज़्यादा जो है वो एब्जॉर्प्शन करेगा। जब सर्फेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर है फंजाई जो है वो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा करेगी। यहाँ वो यही बात बताना चाह रहे हैं। मूव ऑन करते हैं फर्दर। वहाँ एक पॉइंट देखने में ये कि जो सेप्रोबिक फंजाई है या सेप्रोट्रॉफिक फंजाई है वो क्या करती है, उनके पास एक स्पेशल हाइफी, मोडिफाइड हाइफी होती है, स्पेशल मोडिफाइड हाइफी, जिसको हम राइजोइड बोलते हैं। और ये इन स्ट्रक्चर से फंजाई क्या करती है, किसी भी सबस्ट्रेट के साथ एंकर करने में हेल्प करती है। मतलब कि सेप्रोट्रॉफिक फंजाई के पास ऐसी मोडिफाइड हाइफी मौजूद होती है जिसको हम राइजोइड बोलते हैं, जो कि हेल्प करती है अटैचमेंट या फिर एंकर इरेक्ट खड़े होने में सबस्ट्रेट के साथ। क्लियर है? अब वो राइजोइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है जो कि किसी भी सरफेस के साथ जो है वो अटैचमेंट करता है, वो कुछ ऐसा होता है। देखिए, दिखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि जी कुछ छोटे छोटे प्लांट्स और उनमें से रूट्स जो है वो ओरिजिनेट हो रही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो है वो आपको एक डायग्राम दिखाई गई है सेप्रोबिक फंजाई की या सेप्रोट्रॉफिक फंजाई की, और उनमें से स्पेशल जो है वो मॉडिफाइड हाइफी आपको यहाँ नजर आ रही है, जिनको हम राइजोइड बोलते हैं। और ऐसे स्पेशल आप कह सकते हैं मॉडिफाइड स्ट्रक्चर को हम रूट लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जो कि एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिशन को। अब होता ये है कि जब भी किसी डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म पे सेप्रोट्रॉफिक फंजाई ने फीड करना होता है, तो वहाँ ये अपनी जो मॉडिफाइड हाइफी है उसके साथ ये वहाँ सरफेस पे अटैचमेंट करवा लेती हैं। जब ये सरफेस पे अटैचमेंट हो जाती है इनकी डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, तो फिर ये क्या करती हैं, वहाँ एंकर हो जाती हैं, और एंकर होने के बाद फिर वहाँ से ये जो है वो अपनी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं डायरेक्टली अपनी बॉडी के अंदर। क्लियर है? ये मैंने आपके साथ डायग्राम भी शो कर दी ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे। अच्छा, हम इंपॉर्टेंस देखते हैं, फंजाई की क्या इंपॉर्टेंस है। अच्छा, फंजाई की आपको पता है सेल वॉल के अंदर काइटिन मौजूद होती है। अब मैं आपको काइटिन की एक डिटेल्ड इंपॉर्टेंस बताती हूँ। वो ये कि जो काइटिन है ना, उसको हम कहते हैं कि वो इतनी इफेक्टिव होती है, वो इतनी इफेक्टिव होती है कि वही वजह है कि जो फंजाई को काइटिन की वजह से हम प्रिंसिपल डिकम्पोजर बोलते हैं। क्यों प्रिंसिपल डिकम्पोजर बोलते हैं? क्योंकि फंजाई के सेल वॉल के अंदर मौजूद काइटिन के पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो सेलुलोज और लिग्नेंट की ठीक ठाक किस्म की डिकम्पोजिशन करवा सकते हैं। क्लियर है? तो हमने कहा कि यही वजह है कि हमने फंजाई को प्रिंसिपल डिकम्पोजर बोला। अच्छा जी, बैक्टीरिया तो डिकम्पोजर है, लेकिन बैक्टीरिया जो है वो उनके पास उनके सेल वॉल के अंदर मौजूद जो उनके एलिमेंट्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो सेलुलोज और लिग्नेंट की डिकम्पोजिशन करवाएं। हाँ, हम कह सकते हैं लेस देन बैक्टीरिया जो है वो लेस देन डिकम्पोजर होता है फंजाई। फंजाई सबसे ज्यादा बेस्ट डिकम्पोजर होता है, दूसरे नंबर पर बैक्टीरिया होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल के अंदर मौजूद काइटिन की पॉसिबिलिटी होती है कि वो सेलुलोज और लिग्नेंट की ठीक ठाक किस्म की डिपोजिशन करवा देते हैं। सॉरी, हाँ, डिकम्पोजिशन, डेपोजिशन डिकम्पोजिशन करवा लेते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है सेप्रोबिक फंजाई को हम कहते हैं कि ये जो अलॉन्ग विद बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के साथ मिलकर कुछ जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद कुछ एलिमेंट्स को रिसाइकिल भी करते हैं। वो इन एलिमेंट्स को रिसाइकिल करते हैं जो यहाँ मैंने मेंशन किया। यही वजह है कि बैक्टीरिया और फंजाई को हम मेजर डिकम्पोजर बोलते हैं। कौन सा मेजर डिकम्पोजर बोलते हैं? बायोस्फीयर का मेजर डिकम्पोजर। क्लियर है? सो आपने याद रखना है, फंजाई और बैक्टीरिया ये दो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि मेजर डिकम्पोजर्स माने जाते हैं बायोस्फीयर के, क्योंकि ये कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को या डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज कर देते हैं इनटू सिंपलर वन। और यहाँ मैंने आपके साथ एक डायग्राम शो किया, ये सेप्रोबिक फंजाई है। इस तरह की ये फंजाई होती है। दिखने में अगेन आपकी हसरत ना रह जाए कि होती कैसी है। चलें जी, ये डायग्राम मैंने आपको बता दी। इस तरह की जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर के साथ अटैचमेंट करके अपनी फूड को अपटेक करती है। तो ये डायग्राम मैंने सेप्रोबिक फंजाई की दिखा दी। अच्छा जी, लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। वो ये है कि जी पैरासिटिक फंजाई। अब आपको नाम से अंदाजा हो रहा है, जो पैरासाइट होते हैं ना, वो अपने खुराक को, जिंदा खुराक को जो है फीड करती हैं। तो यही वजह है कि हम अगर हम पैरासिटिक फंजाई की बात करें तो ये भी जिंदा चीजों से खुराक को जज़ब करती है। सेप्रोटिक फंजाई मुर्दा मुर्दा चीजों से, जो पैरासिटिक फंजाई है वो जिंदा चीजों से फूड को एब्जॉर्ब करेगी। अब कैसे करेगी, किन किन प्रोसीजर से करेगी, उनमें स्पेशल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी हम देख लेंगे। अच्छा, जो पैरासिटिक फंजाई है ना, वो एब्जॉर्ब करती है डायरेक्टली लिविंग साइटोप्लाज्म में जाके, ये अपने फूड को एब्जॉर्ब करती है। क्लियर है? मतलब कि इन्होंने
स्पेशल हाइफल टिप्स होती हैं इनके पास, ठीक है। वो स्पेशल हाइफल टिप्स को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरिया बोलते हैं। और जो हिस्टोरिया है उसका स्ट्रक्चर भी मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है, ये हिस्टोरिया है। ये क्या है, ये हिस्टोरिया। ये एरो के पास आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हिस्टोरिया है। अब इस स्ट्रक्चर ने क्या किया है, इस स्ट्रक्चर ने, जिसको हम स्पेशल हाइफल टिप भी बोलते हैं, ये हाइफी है ना, जो हम बात करें फंजाई की हाइफी स्ट्रक्चर होती है, एलोंगेटेड स्ट्रक्चर, ये उनके ऊपर एक खास स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हिस्टोरिया बोलते हैं, जो कि अगेन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, और करने के बाद ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि जिंदा है, क्लियर है। मैं बार बार कह रही हूँ, पैरासिटिक ऐसे जो जिंदा होस्ट पे जो है वो फीड करते हैं, तो ये जिंदा लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जाके अटैचमेंट करते हैं, उसके बाद ये वहां से डायरेक्ट जो है वो लिविंग साइटोप्लाज्म को अपटेक करते हैं। अच्छा, पैरासाइट्स के हिसाब से फंजाई के दो टाइप्स हैं, कुछ ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, कुछ जो है वो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स हैं। अगर हम ऑब्लिगेट पैरासाइट की बात करें और फैकल्टेटिव पैरासाइट की बात करें तो कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस इनका जो है वो होस्ट की अटैचमेंट के साथ है या ग्रोथ के साथ है, किन किन मीडिया में ये ग्रो करता है, उन रिलेटेड इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। पैरासिटिक फंजाई की समझ आ गई, हम इनकी टाइप्स डिस्कस करते हैं। ऑब्लिगेट अगर हम पैरासाइट की बात करें ना, तो वो कहते हैं कि इनके पास एबिलिटी होती है कि ये लिविंग होस्ट पे ही ग्रो करते हैं। लिविंग होस्ट पे ही ग्रो का मतलब कि फिर ये उसके अलावा कहीं ये ग्रो नहीं करते। अगर हम इनको आर्टिफिशियली किसी भी कल्चर मीडियम पे ग्रो करने की कोशिश करें तो ये ग्रो नहीं होते, ठीक है। ये स्पेशल किसी लिविंग लिविंग मतलब जिंदा जिंदा लिविंग ऑर्गेनिज्म या जिंदा होस्ट पे ही जाके ये ग्रोथ शो करते हैं। किसी भी आप अगर कल्चर मीडियम पे इनको ग्रो करते हैं तो ग्रो नहीं करते। ऐसे पैरासाइट्स को हम ऑब्लिगेट पैरासाइट को बोलते हैं। और इसमें हमने माइल्ड यूज की एग्जाम्पल भी आपके साथ मेंशन की कि कुछ जो है वो माइल्ड यूज की कुछ स्पीशीज हैं जिनको हम ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है जी फैकल्टेटिव पैरासाइट्स की बात करें तो कहते हैं कि ये ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि एबिलिटी रखते हैं कि वो ना सिर्फ होस्ट पे ग्रो करें, उसके साथ साथ हम इनको आर्टिफिशियली किसी भी ग्रोथ मीडियम में हम इनको ग्रो करवा सकते हैं। एक तो ये होस्ट पे भी ग्रो करते हैं, दूसरी आर्टिफिशियली भी ये ग्रो करते हैं। तो ऐसे पैरासाइट्स को हम फैकल्टेटिव पैरासाइट बोलते हैं, क्लियर है। अच्छा जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। पूछा जाता है डिफरेंशिएट करें ऑब्लिगेट पैरासाइट को और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स को। मैंने आपके साथ प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड कर दी, यही आप अगर आंसर में लिख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। चलें जी, अब हमने फंजाई की मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिलेटेड फंजाई की जो टाइप डिस्कस करनी है वो है प्रीडेटर्स फंजाई। अब आपको नाम से अंदाजा हो गया होगा कि ये ऐसी फंजाई है जो कि जानदार को शिकार बनाने के बाद वहां से जो है वो लिविंग कंटेंट को अब्जॉर्ब करती है, क्लियर है। अब मैंने आपके साथ कुछ ऐसी प्रीडेटर फंजाई मेंशन करनी है, वो ये कि ऑयस्टर मशरूम, आपकी बुक में मेंशन है ऑयस्टर मशरूम। अब ऑयस्टर मशरूम जो है वो प्रीडेटरी फंजाई है। अब इसका एक और नाम आपकी बुक में मेंशन है जो कि एमसीक्यूज पॉइंट रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि ऑयस्टर मशरूम का एक और नाम क्या है, तो ऑयस्टर मशरूम को हम पिलियोरोटस ऑयस्ट्रेटस भी बोलते हैं, जो कि कार्निवोरस प्रीडेटरी फंगस है। अब ये कैसे फीड करती है और किस पे फीड करती है वो तमाम डिटेल जो है नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन है। ऐसा है कि ऐसी प्रेडेटरी फंजाई जब इन्होंने नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है तो ये नीमाटोड्स पे फीड करते हैं। अब नीमाटोड्स क्या है, कैसे होते हैं, मैंने आपके साथ डायग्राम शो की हुई है। देखिए ये नीमाटोड्स हैं, बेसिकली एनिमल्स हैं विद पॉइंटेड एंड्स, ऐसे कि इनकी जो है वो स्ट्रक्चर होती है। अब इनको आसान जुबान में आपको बता दूं तो इनको हम राउंड वर्म्स भी बोलते हैं। तो ऐसी प्रीडेटरी फंजाई जिन्होंने नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है तो वो इन नीमाटोड पे फीड करते हैं। कैसे फीड करते हैं, इनके करीब आते हैं और आने के बाद पेनिट्रेशन करने के बाद वहां से ये डायरेक्ट जो है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, क्लियर है। अब कुछ फंगस जिन्होंने ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है तो वो फिर कैसे करती है, वो वुड की ब्रेकिंग करती है और वहां से जो है वो अपनी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, क्लियर है। अब हम कुछ जो है वो फंजाई की स्पीशीज डिस्कस करते हैं जिनको हम आर्थ्रोपोड्स बोलते हैं। ऐसी स्पीशीज क्या करती है फंजाई की कि वो सोयल नीमाटोड्स को ट्रैप करती हैं। अब ट्रैप कैसे करती हैं, कैसे पकड़ती हैं, ऐसा है कि इनके स्ट्रक्चर में स्पेशल कंस्ट्रक्टिंग रिंग्स मौजूद होती हैं। अब कंस्ट्रक्टिंग रिंग्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए ऐसे का हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब ये हुक लाइक स्ट्रक्चर कैसा क्या हेल्प करता है, ये हुक लाइक स्ट्रक्चर में या तो इनके स्ट्रक्चर के अंदर नीमाटोड जो है वो उनको ये ट्रैप कर लेते होते हैं, या फिर इन हुक लाइक स्ट्रक्चर को ये फिर उनकी बॉडी के अंदर जो है वो पेनिट्रेट करवाते हैं और फिर वहां से जो है वो उनकी बॉडी में से लिविंग कंटेंट्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं, क्लियर। तो कहते हैं कि उन कंस्ट्रक्टिंग रिंग से फिर ये जो है वो अनलकी विक्टिम, जो कि बेचारा बेचारा कह सकते हैं, अनलकी विक्टिम मतलब जो बेचारा शिकार है उनके चंगुल में फंस जाता है उनका स्टिक्टिंग रिंग्स के अंदर, तो वहां से फिर वो जो है वो अपनी फूड को अपटेक कर रहे होते हैं। अच्छा, इनमें कहते हैं कि कुछ प्रीडेटर फंजाई ऐसी भी होती हैं जो कि कुछ स्पेशल सिक्रीशंस जो है वो एलिमिनेट करती हैं अपनी बॉडी से या प्रोड्यूस करती हैं। वो स्पेशल सिक्रीशन जिनको हम स्टिकी सब्सटेंसेस भी बोल सकते हैं, वो स्टिकी सब्सटेंसेस अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म पे वो डालते हैं और फिर वहां वो प्रोड्यूस वहां फेंकने के बाद वहां सिक्रीट करने के बाद वो फिर डाइजेशन करते हैं उस लिविंग कंटेंट की, या उस शिकार की डाइजेशन करने के बाद वहां से फिर जो है वो अपने लिविंग कंटेंट को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, क्लियर है। सो दिस इज इट, यही तक था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने न्यूट्रिशन इन फंजाई डिस्कस किया। और आज के टॉपिक में हमने कुछ इसकी डिफरेंट टाइप देखी, सेप्रोट्रॉफिक फंजाई देखी, पैरासाइटिक फंजाई देखी और प्रीडेटर्स फंजाई देखी। इसके बाद ऑनवर्ड इंशाल्लाह हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन फंजाई का ही एक और पार्ट है जिसमें हमने म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक फंजाई डिस्कस करनी है जिसमें लाइकन्स और माइक्रोराइजा आ जाता है। तो स्टे कनेक्टेड एंड ओके देन, अल्लाह हाफिज।